हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था फिजिकल से रिलेटेड वाला। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। एसएससी जीडी के एसएससी लिए जीडी रिलेटेड फिजिकल था, जो इनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया था कि फिजिकल कैसा हुआ है ना। तो फिजिकल जर्नी। हाँ, फिजिकल जर्नी। तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन सभी का आज हम इस ब्लॉग में आंसर देने वाले हैं। और ये फौजी साहब अपना मेडिकल जर्नी भी शेयर करने वाले हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में भी बहुत सारी अच्छी मतलब लाभदायक रहेगी। आप लोगों के लिए बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो आशा करती हूँ आप लोग इसका फ़ायदा उठाइएगा, देखिएगा और लाभ उठाइएगा। चलिए। तो जय हिंद आप सभी को। जो भी एसएससी जीडी से रिलेटेड भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आज अपना मेडिकल जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, मेरी मेडिकल जो हुआ था, जो एसएससी जीडी का है ना, वो मेरा जहाँ फिज़िकल हुआ था सीआरपीएफ कैंप भरनी बिलासपुर में, तो वहीं मेरा मेडिकल भी वहीं हुआ था। कितने है दिन ना, बाद हुआ था फिजिकल के? लगभग 3-4 महीने का वेट करना पड़ा था हमको, है ना। तो उसी हमारा जो मेडिकल भी हुआ, तो वो सीआरपीएफ कैंप बरनी में उस सेम टाइम। जगह। हाँ, उस टाइम नोडल फोर्स क्या था, सीआरपीएफ था। तो देखो, आपको एक भाई ने कमेंट किया था कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स कब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है ना, आपका मेडिकल टाइम में ही होता है। तो आप जब मेडिकल में जाएंगे ना, तो अपना 10th सर्टिफिकेट, आधार कार्ड से लेकर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबकी जीरोक्स कॉपी ज़रूर लेकर जाइएगा। लगभग 3 से 4 कॉपी तो रखिएगा ही, है ना। रंगीन फ़ोटो रखिएगा, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब लेकर जाइएगा, है ना। और अभी जो क्या कहते हैं, जब आप जाएंगे वहाँ, तो आपको सबसे पहले जो लगता है आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड, है ना। जो भी फिज़िकल जो पास हो जाएंगे, उनका मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो आप जैसी एंट्री करेंगे, तो आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड देखा जाता है, उसी बेस पर आपको एंट्री मिलती है। तो आप जैसे ही मेरा तो पहले फिज़िकल तो काफ़ी जल्दी हुआ था, फर्स्ट ही दिन हो गया था। लेकिन जो मेरा मेडिकल हुआ था ना, वो काफ़ी देर में हुआ था। मतलब काफ़ी मेरे दोस्त हैं, काफ़ी मेडिकल दिला चुके थे, हम लोग के बाद मेरा नंबर आया था। तो मेरे दोस्त लोग थे, बोल रहे थे भाई वहाँ ना 4 ग्रुप बटा हुआ था, डॉक्टर 4 थे, तो 4 बॉक्स बना दिया था। तो बोल रहे थे भाई 2 और 3 नंबर वाले जो बॉक्स नंबर वाले डॉक्टर हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत लोग को फेल कर रहा है वो, है ना। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे ना, तो बोर्ड में ना आपको पहले ही बाहर में लिख देगा कि आपका कौन से बॉक्स नंबर में है। तो आप अपना बॉक्स नंबर में आप अपना रोल नंबर, अपना नाम देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कौन से बॉक्स नंबर में जाना है ना। वो बाहर ही में लिख देगा, आपका जो गेट है ना उसके बाहर में ही लगा रहेगा लिस्ट। तो मैं जब गया वहाँ फिजिकल मेडिकल देने के लिए, तो मैं अपना देख लिया, देखा तो मेरा 2 नंबर बॉक्स में ही था। तो मैं तो भाई डर गया यार, मैं तो बोला आज तो मैं गया, जबकि तो उससे हालांकि कुछ फायदा नहीं होता? जैसे आपके दोस्त लोग गए, बताए कि ऐसा ऐसा होता है, तो आप थोड़ा फायदा प्रिपेयर हो जाते हैं। फायदा तो बहुत होता है कि वो हम्म। डॉक्टर ऐसे चेक कर रहे हैं, वैसे चेक कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा करना यहाँ पे, है ना। हम्म। तो उससे फ़ायदा तो बहुत होता है। तो उसके बाद वही मैं जब गया तो मेरे को बॉक्स नंबर 2 मिला। तो मैं तो डर गया यार काफ़ी, हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक ठो डर रहता है ना मन में। तो मैं गया तो वही, मुझे तो डर लग गया कि अब मैं तो आज गया काम से। तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आप जब फिज़िकल निकाल लें, आपका जब फिज़िकल निकल जाए, है ना, तो आप ना बिल्कुल भी डाइट में, इतना अच्छे से डाइट में ध्यान दीजिए, ठीक है। डेली एक्सरसाइज करना छोड़िए मत, ठीक है। फिज़िकल के बाद भी, आप फिज़िकल हो जाए तब भी आप अपना फिज़िकल करते रहिए थोड़ा मोड़ा, अपना शरीर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स लगाइए, हर चीज़ कीजिए, है ना, जो फिज़िकल में कर रहे थे। लेकिन उस हिसाब से मत कीजिए कि एकदम जी जान लगा दो, लेकिन अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए एक क्वेश्चन ये। पूछूंगी, आपका वेट कितना था उस टाइम? वेट तो मेरा उस टाइम पूरा 60 हो गया था। और रहना कितना चाहिए था? वेट देखो, मैं उसमें आपका बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आपकी एज है, जो एज और हाइट के हिसाब से, है ना, आपका वेट होना चाहिए। आप बीएमआई कैलकुलेटर होता है ना, तो आप जाकर गूगल में सर्च करिएगा, तो वहाँ पे एक बीएमआई कैलकुलेटर आता है, ठीक है। तो उसमें आपको अपना अंडर वेट, है ना, और या फिर उससे ओवर वेट वाला पता चल जाता है। और आपका मीडियम है तो आपका दिखा देगा आपका एज कितना है और आपका हाइट कितना है, उस हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए उसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो आप उसमें आप जाकर चेक कर लीजिएगा, बीएमआई कैलकुलेटर लिखिएगा, तो ठीक है। वहाँ पे मैं डॉक्टर चेक नहीं करते? कहाँ? वहाँ मेडिकल में? करते हैं ना मेडिकल में।
तो देखो वही है, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, डाइट अच्छा लीजिएगा, खाने पीने में बिल्कुल भी ऑयली चीज़ ज़्यादा मत खाइए, है ना। फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, गर्मी है का ना। दिन है तो और हाइट गाड़ी चलाने से बचिए। मेरे साथ हादसा हो गया था, मेरा मेडिकल था, है ना। पंद्रह एक्सीडेंट करा है। 15 दिन पहले मेरा मेडिकल था और 15 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। चोट तो हालांकि नहीं आया था उतना, लेकिन फिर भी घुटने में बहुत जोर, निशान। मतलब अगर गिर गया था, अगर मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो जाता उस टाइम तो कितना दिक्कत होता। लेकिन ये था कि घुटना छिला गया था तो काफ़ी चोट आ गया था। तो क्या है, वो क्या है ना, अरे निशान तो आप जाता नहीं है, 15 दिन में तो जाएगा नहीं वो निशान, है ना। इसलिए गाड़ी वाड़ी चलाने से बचिए। और किसी को अपना एक बात पूछना चाहूंगी, आप लोगों को ये बताइए कि आप मेडिकल में जाने से पहले क्या क्या तैयारी किए हुए थे? जैसे होता है ना, टीथ का, आई का, ये सब पहले से आप जाके चेक कराए हुए थे डॉक्टर से, या वहीं जाकर ही सब हुआ? नहीं नहीं, देखो मैं ना मेडिकल में जाने से पहले, मैं आज तक पहले मैं कभी कान साफ नहीं करवाया था, है ना। और मैं ये भी सोच रहा था कि मैं साफ नहीं करवाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मेडिकल में जाऊंगा, मेरा कान तो साफ है। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा बहुत। अगर बचपन से आप लोगों ने कान साफ नहीं करवाया है तो आप जाकर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा 200-250 रुपये लगता है, तो कान जाकर आप ज़रूर साफ़ करवा लीजिएगा। आप मेडिकल देने जाएं तो ज़रूर अपना कान साफ़ करवा के जाएं, ठीक है। मैं जब खुद गया जब साफ़ करवाने, तो इतना कचरा निकला था, मैं खुद दंग रह गया, बाप रे, अगर मैं मेडिकल में जाता तो फेल ही हो जाता करके। इसलिए ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता, लेकिन अंदर में कचरा होता है, इसलिए आप साफ़ करवा के जाएं। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पिछले दांत में ना कैविटी था, ठीक है। तो पूरा पिछला दांत में काला काला हो रखा था, है ना। तो मैंने क्या करवाया था, उसको कैविटी को निकलवा के मशीन से उसमें मैंने मसाला डलवाया था पिछले के चारों दांत में, जो दाढ़ होता है ना अपना वहाँ। तो मैंने पिछले चारों दांत में मैंने मसाला डलवाया था। और मैं उस टाइम जब मेडिकल जाने से पहले मीठा कम खाता था, ठीक है, क्योंकि उसने मना कर रखा था डॉक्टर ने, जिसके पास मैं करवाया था, मसाला डलवाया ये था। मीठा बहुत खाते हैं अभी भी। इसलिए मेरे को कैविटी हो गया था, है ना। तो आप लोग वही कैविटी अगर आपके दांत में है, आप ज़्यादा अगर जो भाई गुटखा उटखा भी खाते होंगे तो भाई दांत वाँत साफ करके ही करवा जाना, है ना, लीजिएगा एक बार। है ना। एक बार दांत को साफ करवा के ही जाइएगा, ठीक है। और जिनका दांत मतलब टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा में देखो आपका वहाँ भी तो है, तो प्रॉब्लम आपको होता है। डर था? मेरा देखो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे इनका गैप है। गैप नहीं है, ये वाला जो हाँ। दांत है ना, वो इनका ऊपर का छोटू सा है। छोटा सा है, हाँ, हाँ, है रहने के लिए, दांत देखिए है इधर भी लेकिन ये है छोटू सा है, तो ना। ऐसा तो लगता मैं है ना गैप है इस दिखने चीज को से। भी देख लेके ना बहुत डर रहा था मैं, पता है, कि मेरे को इसमें भी दिक्कत मत हो, क्योंकि मेरे दांत के बीच में गैप है। क्योंकि मैं जिससे भी पूछता था यही बोलता था कि दांतों में गैप नहीं होना चाहिए, है ना। आपका दांत सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल दांत नहीं होना चाहिए, मसाला हुआ डला नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कैविटी इतना ज़्यादा था, मैं सोचा कि इतना बेकार दिख रहा है, अगर मैं नहीं भी करवाऊंगा तो दिक्कत तो हो गई। इसलिए मैंने मसाला डलवा लिया था अपने दांत के कलर का, ठीक है। और मैं सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ करता था, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है। तो उसको ज़रूर आप, है ना, आप मेडिकल जब जाएंगे अभी से यूज़ करने लग जाइए, क्योंकि उससे दांत हमेशा आपका साफ़ सुथरा रहता है ना। सुबह शाम मैं उससे ब्रश किया करता तो था। आप ये बताइए, दांत का वो गैप वाला सही रहा कि 32 दांत होता है मैं वो अभी रहना चाहिए? बताऊंगा अभी आगे मेरा कैसे हुआ था। हम्म। तो ये चीज़ मैं अभी जो बताया, आप डाइट भी अच्छे से फॉलो कीजिए, और आई ठीक का है। बता दीजिए, आई का खून भी। बढ़ाने के लिए आप अब बीच में ना ड्राई फ्रूट्स का शेक जरूर, है ना, अंजीर होता है, अंजीर को भिगाकर डेली खाइए, ठीक है। तो देखो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको मेडिकल में जाने से पहले आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं बार बार आपको हर बार बोलता हूँ कि जब आप फिज़िकल और मेडिकल की जर्नी मतलब जाने वाले हैं, तो आप उसमें आप बाइक कम से कम चलाइए। देखो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, ठीक है। तो बाइक जितना कम हो सके उतना चलाइए, ठीक ट्रैवलिंग है, से ट्रैवलिंग बचिए। से ज़्यादा बचिए, है ना। क्योंकि मेरे साथ बीत चुका है भाई, और ना नज़र भी लगता है। किसी को मतलब बताइए मत कि मेरा आगे आने वाला फिजिकल है मेडिकल, किसी को शेयर मत कीजिए अपने बारे में, और है ना। बहुत लोगों का ये भी सवाल नज़र भी रहता है ना, लगता है। कि मेरा चोट लगा हुआ था, पहले हाथ टूटा हुआ था, पहले हम्म। मेरा पैर में ये था वो था, तो उसके लिए बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। देखो मैं क्या है ना, मैं खुद मेडिकल में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम दिलाने जा रहा था मैं खुद मेडिकल, तो मैं भी बहुत डरता था। एक तो दांत को लेके मैं सबसे ज़्यादा, अपना सही बता रहा हूँ, दांत को लेके मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था अपने, क्योंकि गैप था मेरे दांत में और मैंने मसाला डलवाया था, जैसा कि मैंने बताया, ठीक गैप है। नहीं है। अरे नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है ना, गैप नहीं है हाँ। लेकिन फिर भी
मेडिकल नहीं दिलाए हैं, कैसा चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो डर बना रहता है हाँ ना। कि दिखने से पहले ही गैप दिख जा तो रहा है। देखो दोस्तों, मैंने मेडिकल जाने से पहले खुद मैंने अपना बॉडी का हर चीज़, मेरा घुटना भी बहुत पेन करता था, जैसे कि मैं दौड़ दौड़ बताया के। है ना। हाँ, तो क्या है ना, मेरे इसको भी डर लगता था, और क्या है ना, चोट भी लग गया था, है ना, एक्सीडेंट हो गया था, तो वो घाव भरा हुआ नहीं था, मतलब पपड़ी आ गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं भरा था। तो ठीक है, तो मैं देखो कौन कौन से डाइट फॉलो करता था, मैं बताया ना। आप चना, मूंग दाल, मूंगफली, ठीक है, और जितना भी ड्राई, काजू बादाम, है ना, और अंजीर। अखरोट, अंजीर, ये सबको, किशमिश, ये सबको डेली भिगा कर रखिए, है ना, और नाश्ते में इसी को खाइए, केला भी है ना। लीजिए, केला। हाँ, केला, और 2 केला, और दूध, वेट में। हाँ। दूध, है ना। तो आप सुबह जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, और फिर आइए तो नाश्ता में ये कीजिए, ड्राई फ्रूट्स कीजिए, और केला दूध पीजिए, ठीक तो है। जिनका आँख के बारे में जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेक कराने के लिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखो, बार बार जो आप लोग को डाउट रहता है, मैं खुद गया था, जब मैं मतलब मेडिकल में जाने से पहले, मैं बताया ना, कान साफ करवाने का नहीं सोच रहा था, लेकिन मैंने कान साफ करवाया पूरा अच्छे से, ठीक है। मतलब मेरे 4-5 दिन बाद मेरा मेडिकल था, मैं 4-5 दिन पहले ही कान साफ करवा लिया था अपना, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे को बता दिया था, जो मेरे से पहले मेडिकल में गया था, बोल रहा था भाई कान में मेरे को एक लड़के को मतलब फेल कर दिया था, कान में कचड़ा था करके, है ना। तो मैं 2-3 दिन पहले ही मतलब मैं साफ करवाया था कान को। और मैंने अपनी आँख की आई साइड भी चेक करवाई थी, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहाँ सब फ्री में होता है, 5 रुपये पर्ची में। तो मैं जब गया तो वहाँ पे आपका मैंने कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करवाया था, आई साइट, मतलब मेरे को दूर खड़ा करके उसने वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझसे पढ़वाया था, तो मैंने दोनों आँख से पढ़ लिया था। उसने वहाँ पे जब चेक किया था तो मेरे को 6/6 दोनों आँख में लिखा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं जब मेडिकल से पहले जब चेकअप करवाने गया था तो 6/6 दोनों आँख मेरा लिखा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने वो कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करा, तो उसमें लिखा था कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है, मैंने वहाँ पढ़ के बता दिया था। और कान का बताया मैंने कि कान भी मैंने साफ करवाया था। एक उसके क्वेश्चन और बाद पूछूंगी। दांत का बताया कि दांत का मैंने, है ना, मसाला डलवाया था, है ना। और मैंने दांत मतलब जो भी था, तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है दांत का, है ना, सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। और तो क्या, हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हीमोग्लोबिन का भी करना चाहिए क्या, कि पहले से? हीमोग्लोबिन के लिए देखो, हाँ, पहले से तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन भी चेक होता है ना। तो लगभग 12 से 14 के बीच में होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन। तो आप बताया ना, शेक ज़रूर पीजिए, ठीक है। पहले अंजीर हीमोग्लोबिन का, का आप टेस्ट करवा लीजिए, हाँ, आपके पास कितना जो आप है। ड्राई फ्रूट्स भिंगाते हैं ना, उसको आप मिक्सी में ना ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। ग्राइंड करके उसमें शक्कर, दूध, मतलब दूध को गर्म कीजिए, और उसको ठंडा करके उसी में जो मिक्सअप कर लिए, जो मिक्सी में ग्राइंड कर लिए, उसको पूरा उसमें घोल के ज़रूर पीजिए। उससे आपका ब्लड में कोई दिक्कत, खाने पीने में अच्छा चीज़ खाइए, और एक घर का ही चीज, दाल चावल, है ना, रोटी सब्जी यही खाइए। तेल फुल का बाहर का खाने से ज़रूर बचिए। मेडिकल से पहले की बातें बता रहा हूँ। अब फल में केला ज़रूर खाइए, अनार ज़रूर खाइए, सेब ज़रूर खाइए। देखो, उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, है ना, मेरे पास इतना दयनीय स्थिति था, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को बोल के रखा था कि नहीं, तू अच्छे में खाने पीने में ध्यान दे, खाने पीने में कमजोरी मत कर, है ना, अच्छे से खा पी। तो मैं खाने पीने में बहुत अच्छे से ध्यान देता था, है ना। तो देखो, यही मैं आपको बताया कि आपको मेडिकल में जाने से और पहले, इनका भी एक देखिए, अगर नेम प्लेट रहता है ना जॉब लगने के बाद, तो प्लस और माइनस का साइन रहता है, मुझे नहीं पता था, यहाँ आने के बाद पता चला वो ब्लड ग्रुप रहता है ना। बी पॉजिटिव जो लिखा रहता है हाँ, नेम प्लेट में। हाँ, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहता है क्या? और क्या, अच्छा, हाँ। तो वो जो रहता है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वो कैसे वहाँ ही जाके पता चलता है, कि वो भी आपको पहले से टेस्ट कराना पड़ेगा? वो तो आपको बचपन में ही पता चल जाता कई है ना। लोगों को क्या, नहीं रहता ना, कई लोगों को नहीं पता वो रहता। तो आप बचपन में कहीं भी डॉक्टर के पास जाकर चेकअप तो करवा ये सकते जरूरी हैं। है क्या, वो पूछेंगे क्या वहाँ जाने पर? ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ, आपका अच्छा, वो बस खुद ही ब्लड चेक टेस्ट। तो आप लोग का मेडिकल जो होता है ना, मेरा जो मेडिकल था 3 दिन तक का चला था, ठीक है। तो आप जब मेडिकल में जाएंगे ना, तो आप अपना शेविंग करके जाइए, बाल कटिंग करके जाइए, है ना। प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ का भी बाल साफ करके जाइए, ठीक है। जहाँ भी आपके बाल हैं, इधर पूरा खुल के तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ ही गए होंगे। तो आप पूरा शरीर का आप साफ सफाई करके जाइए, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, आप जब जाएं मेडिकल देने, तो जो भी होटल में रहें तो उससे पहले नहा धो कर जाएं, है ना, अच्छे से फ्रेश होकर जाएं, खाना पीना अच्छे से खा कर जाइए, ठीक है।
फल फूल ज़रूर रखे रहिए अपने बैग में, और उसके बाद पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। और फल फूल ज़रूर ज़्यादा अच्छे से खाइए, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपको दिन भर बैठाया रहता है ना। कब आपको खाने का मौका कुछ नहीं मिलेगा। आप जाएंगे तो आपसे दिन भर धूप में बैठे रहोगे, इधर उधर मतलब करते रहेगा। तो आप खाने के लिए फल फ्रूट ज़रूर रखिए, ड्राई फ्रूट्स को भिगा कर रखिए टिफ़िन में, तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो यही थी मेडिकल में जाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान बात में रखना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को मैं पहले से ही सब प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट्स को फोटोज प्रिपेयर पहले से करके रखिए सब चीज़ को, अपना फ़ोटो वोटो जो भी 3 डॉक्यूमेंट्स है 4 फोटो लगे आपके थे। 10th 12th है ना, ग्रेजुएशन जो भी आपने लगाया है। और अगर आपका फॉर्म भरते टाइम में कुछ गलती हो गया है तो उसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बना के रख लीजिएगा कोर्ट से, है ना। तो कोर्ट वाला एफिडेविट ज़रूर बनवा कर रखिए, और उसी टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसी टाइम उसको दे दीजिए, है ना। तो इससे आप बच सकते हैं। अगर आप एफिडेविट नहीं देंगे, अगर आपके फॉर्म भरते टाइम में गलती हुआ होगा कुछ भी मिस्टेक, है ना, और आप एफिडेविट नहीं देते हैं तो आप बाद में अगर उस टाइम तो आपको पास कर देगा, लेकिन फिर से एक बार वेरीफाई होता है उस टाइम आपको फेल कर देगा। इसलिए पहले ही आप एफिडेविट दे दीजिए आपके फादर्स नेम में। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही बनाइए। ये नहीं कि आधार कार्ड में मेरा ये नाम है तो आधार कार्ड के हिसाब से ही मेरा रहना चाहिए, नहीं। 10th का मार्कशीट सबसे मेन होता है, उसी के आधार पर आपका आधार कार्ड, निवास जो होता है ना, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, उसी हिसाब से मम्मी पापा का और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए, ठीक है, 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूर कंप्लीट करके रखिएगा। और मैंने ये जो डाइट वाइट के बारे में बताया इसके लिए भी, और आपको जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसकी जांच ज़रूर करवा कर जाएं। और आप जो बोल रहे थे ना मेरे को सर ऑपरेशन हुआ था बचपन में, मेरा हाथ टूटा था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मेडिकल जर्नी में जब मैं गेट में एंट्री किया उसके बाद मैं कैसे क्या क्या हुआ मेडिकल में, तो मैं उसके बारे में रिलेटेड अगला वीडियो में नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, है ना। तो ये रही बातें मेडिकल में क्या क्या ध्यान रखना है मेडिकल में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत सारा इस चीज़ से नॉलेज मिला होगा। और भी मैं कुछ टॉपिक भूल गया हूँगा ना, तो आप जरूर कमेंट कर करिएगा। लीजिएगा कि सर इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं या नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मैं इसी में कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो भी SSC GD वाले भाई बहन हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो और वीडियो को ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल में। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।